ससुराल की पहली शादी। इस घर वालों ने तो मुझे नौकरानी बना रखा है। बहू लाए हैं ये नौकरानी, पूरा दिन मुझसे काम ही काम कराते रहते हैं। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही सही थी, इतनी जिम्मेदारी तो नहीं थी, ये नौकरानी वाले काम तो नहीं करती थी। काश मैं मम्मी जी से इस रिश्ते को मना कर देती, अपने पसंद सोनू के साथ रहती, वहाँ पर आराम तो करती। वहाँ पर तो नौकर चाकर ही रहते हैं, सारा काम वही करते, मुझे तो काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पर तो एक नौकरानी की तरह रहना पड़ता है। प्रियंका को रहन सहन ससुराल का अच्छा ही नहीं लगता और वो अलग ख्यालात की थी। प्रियंका एक आज़ाद रहने वाली लड़की थी। प्रियंका शादी के बाद बन जाती है और पूरे ही दिन किचन में खाना बनाती है और घर के सारे काम करती है। अरे बहू कहाँ मर गई, चाय अभी तक नहीं लाई? चाय में सीटी लगा रही है क्या, जो इतना टाइम लगा रही है? या मैं पड़ोसियों के यहाँ चाय पी आऊँ? काश मम्मी जी मैं आपसे कह पाती कि हाँ आप पास में जाकर चाय पी आओ, आप मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं करती। प्रियंका ये सारी बात मन में सोचकर अपनी सास को चाय देने चली जाती है और इतने में प्रियंका की नंद पायल आ जाती है। माँ जी मैंने अपने फेस पर फेस पैक लगाया था, ये फेस पैक मुझे रास नहीं आया और मेरे चेहरे पे देखो एलर्जी हो गई। अरे पायल ये क्या हो गया? तुम्हें पता है ना कल लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने, और ये तुमने अवाल बवाल क्या लगा रखा था? अब तुम्हारा चेहरा बेकार हो गया है, अब बताओ क्या करें हम? तुम्हें देखकर लड़के वाले नापास कर ही जाएंगे। अरे थोड़ी बहुत अकल अपने इस मूर्ख भाभी से ही ले ली थी, तूने खुद क्यों लगा लिया? पायल के साथ साथ प्रियंका की भी डराई लगती है। फिर प्रियंका अपने सास से बोलती है, अरे माँ जी आप टेंशन ना लें, मैं इस चीज़ का कोई उपाय निकालती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रियंका देसी दवाई बना लेती है और पायल के चेहरे पर लगा देती है। 1-2 दिन में पायल का चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है और पायल पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और प्रियंका अपनी नंद का पायल का दिल जीत लेती है। प्रियंका और पायल साथ में रहती और हंसी मजाक करती और साथ में ही उठना बैठना रहता था। फिर ये दिन भी आ जाता है, पायल को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। घर का सारा काम, खाना बनाना, सारा काम प्रियंका करती और ससुराल वालों के सामने पायल का नाम लेती। देखो कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया है, ये सारा खाना हमारी पायल ने बनाया है। बेचारी सुबह से काम में ही लगी पड़ी थी, हमारी पायल सारा काम कर लेती है। हाँ बेटा आप तो सही कह रही हो, हमें ऐसी ही बहू चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके और संस्कारी हो। अच्छा पायल बेटा आप बताओ, आपको क्या क्या पसंद है? जी मुझे वही पसंद है जो मेरे मैके में मेरे माँ बाप को पसंद हो, जो उनको पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं, और यही पसंद मेरी ससुराल में चलेगी, जो ससुराल में पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। वाह लड़की तो बहुत संस्कारी है बेटा, आपने हमारा तो दिल ही जीत लिया। लड़के वालों को क्या पता था कि पायल के हाथ पर जितना हाथ पर लिखा था इतना ही पायल बोल रही थी। पायल लड़के वालों को पसंद आ जाती है। पायल का शादी का दिन भी रख गया था। एक दिन प्रियंका खुद से ही बातें कर रही थी और बोल रही थी। प्रियंका खुद से ही बातें कर रही थी और प्रियंका बोल रही थी, चलो मेरे एक गले से आफत तो निकल ही जाएगी, पायल की शादी हो जाएगी तो फिर मैं मौज करूँगी, एक जने का खाना तो ना बनाना पड़ेगा। इधर प्रियंका ये बात सोच रही थी, उधर प्रियंका के सास ससुर बातें कर रहे थे। सास अपने पति से बोलती है, देखा कल आपने अपनी पायल कितनी समझदार हो गई है, ऐसा लग रहा था कितनी संस्कारी लड़की है। ये बात सुनकर उसके ससुर जी बोलते हैं, अरे भाग्यवान, जो तुम्हारी बेटी संस्कारी बहू बनने की कोशिश कर रही थी ये भी पता है। वो डायलॉग प्रियंका ने पायल के हाथ पर लिख रखे थे, जो लिखा था वही बोल रही थी।
तुम्हारी पायल इतनी समझदार नहीं है, वो तुम अच्छी तरीके से जानती हो। शुक्रिया करो प्रियंका का जो इस रिश्तों को बचा लिया। और सच तो यही है कि वो खाना वाना बनाती नहीं, वो तो शुक्रिया मनाओ जो झूठ बोलकर लड़के वालों को रोक रखा था। चलो प्रियंका ने कुछ तो अच्छा काम किया। चलो एक काम तो अच्छा करा ही। प्रियंका ने आज दिल ही जीत लिया। कितना गलत समझती थी मैं उसको। मेरा गलत समझने का नज़रिया ही गलत था। मैं उसकी कमियां देखती थी, उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखती थी। पता नहीं क्यों उसका चेहरा देखकर मुझे नफरत सी होती थी। सुनो, आपने बता दिया मुझे फिर ये बात पता ही नहीं चलती और फिर मैं कुछ गलत ही उल्टा सीधा बोल देती प्रियंका को। इतनी बुरी नहीं हमारी बहू, बहुत अच्छी है, मन की अच्छी है, जो मुंह में आता है वही बक देती है। फिर प्रियंका की सास प्रियंका को खूब प्यार देती और प्यार से बुलाती। अब बहू के नाम से नहीं बल्कि बेटी के नाम से बुलाती थी। अपनी सास का यह सारा बर्ताव देखकर प्रियंका को अच्छा नहीं लगता और फिर वो यही सोचती है, अरे मम्मी जी को क्या हो गया, कहीं ज़्यादा बुखार तो नहीं आ गया जो दिमाग काम नहीं कर रहा। इनको क्या हो गया है मम्मी जी को। चलो छोड़ो, कुछ भी हो, पर हाँ मम्मी जी अच्छी बहुत लग रही हैं। मुझे बेटी कर कर बुला रही हैं तो सच में बताऊं माँ की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी यही है मेरी। अगर सास बहू को बेटी का प्यार दे तो बेटी को मैके की याद नहीं आएगी। काश हर सास ऐसी हो, अपनी बहू को अपनी बेटी समझे। वो भी अपना घर छोड़कर आती है, पूरी ज़िंदगी उसको रिश्ते बनाते बनाते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। फिर दोनों सास बहुओं की गलतफहमी दूर हो जाती है और एक दूसरे को बहुत प्यार मोहब्बत से बातें करती हैं और इखलास से रहती हैं। पायल की भी शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।